क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो सही प्रकार से यहाँ कस्बा अम्बेटा पीर में विकास नहीं करा पाई हैं? उन्होंने तो कोई विकास कार्य कराया ही नहीं है। जो विकास कराने की कोशिश भी की है वो साथ के साथ टूटता गया और पैसे उनकी जेबों में भरते गए। उसके बाद आपने 2 बार प्रयास किया लेकिन आप चुनाव जीत नहीं पाए, तो कहाँ पर आपसे चूक हुई? एक ही मुद्दा है विकास का। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराना, यहाँ पर हमें कोई सांप्रदायिक बात नहीं करनी। एक तो वो बहुजन समाज पार्टी में है, बसपा का वोट उनके साथ है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी में इमरान मसूद आ गए हैं, उनका भी बड़ा प्रभाव मुस्लिम समाज के वोट। इतना विकास कराया कि 15 साल में भी इतना विकास नहीं हो पाया। सड़कें देखिए आप, आज भी जो कि तो, और इस बार सर समाज मुझे पूरा समर्थन दे रहा है। आप सर्वे कीजिए, आपको स्वयं ही मालूम हो जाएगा। मुझे हमेशा ही मुस्लिम वोट का सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा पूरे जोर शोर से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अम्बेटा पीर नगर पंचायत से पूर्व चेयरमैन राजकुमार खुराना पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। चुनाव में कौन से इनके मुद्दे रहेंगे, किससे ये अपना मुकाबला मानते हैं और किस दल से चुनाव मैदान में ये उतरेंगे, ऐसे और भी तमाम सवाल इनसे हम करेंगे। बातचीत करने के लिए स्वयं राजकुमार खुराना जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 भाई विपिन जी, आपका भी स्वागत है। चेयरमैन साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि चुनाव का बिगुल तो एक तरह से बज चुका है, अलग अलग मुद्दे लेकर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? हमारा एक ही मुद्दा है विकास का। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराना, यहाँ पर हमें कोई सांप्रदायिक बात नहीं करनी। हमें सब एकता के साथ सबका विकास करना है। आपने बताया कि आपका मुद्दा विकास का है, तो क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो सही प्रकार से यहाँ कस्बा अम्बेटा पीर में विकास नहीं करा पाई हैं? नहीं, उन्होंने तो अपनी जेब का विकास कराया है, हमारे कस्बे का कोई विकास नहीं हुआ है। किस दल से आप चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, जनता मेरे साथ है। आप पूर्व में भी यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, तो कौन कौन से जो प्रमुख विकास कार्य आपने यहाँ पर कराए, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप यहाँ की जनता से पूछिए, मैंने इतना विकास कराया कि 15 साल में भी इतना विकास नहीं हो पाया। सड़कें देखिए आप, आज भी जो कि तो पड़ी हैं, लाइट, टंकी, राशन कार्ड, ये सब मैंने कराए हैं, और आगे भी अब योजनाएं नई नई आ रही हैं, वो भी कराऊंगा। आपको क्या लगता है राजकुमार खुराना जी, जो वर्तमान चेयरपर्सन हैं, उन्हें यहाँ इस नगर पंचायत में कौन से विकास कार्य कराने चाहिए थे जो आपके हिसाब से नहीं हो पाए? उन्होंने तो कोई विकास कार्य कराया ही नहीं है। जो विकास कराने की कोशिश भी की है वो साथ के साथ टूटता गया और पैसे उनकी जेबों में भरते गए। आपने सन 2000 में चुनाव लड़ा और आप चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। उस समय भी आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद आपने 2 बार प्रयास किया लेकिन आप चुनाव जीत नहीं पाए, तो कहां पर आपसे चूक हुई? देखिए, ये तो जनता के ऊपर होता है। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रही हो, और इस बार सर समाज मुझे पूरा समर्थन दे रहा है। आप सर्वे कीजिए, आपको स्वयं ही मालूम हो जाएगा कि जनता कितनी मेरे साथ लगी है सर समाज की। जो लोग किसी दल से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अगर कोई समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर रहा है तो उसके साथ समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी की पूरी फौज है। जो बसपा से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं उनके साथ बसपा के नेता और बसपा की पूरी फौज है। जो कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं उनके पास कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की पूरी फौज है। भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी फौज है। लेकिन आप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो आपके साथ कौन है? नहीं, एक उदाहरण है, मैं पहले 2000 में भी निर्दलीय ही जीता था, और जब मैं हारा हूं तो 56 वोट से मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहा था। अब भी निर्दलीय ही लड़ूंगा, निर्दलीय ही लड़के सब सर समाज मेरे साथ है, सब 56 जाति मेरे साथ है। आप सर्वे कीजिए।
समाजवादी पार्टी से जो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और अम्बेटा पीर नगर पंचायत की यदि मैं बात करूं तो मुस्लिम यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। तो आपको मुस्लिम वोट मिल पाएगा? मुझे हमेशा ही मुस्लिम वोट का सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा। पूरे ज़ोर शोर से मुस्लिम समाज मेरे साथ लगा है। चेयरमैन साहब, मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि जनता तो पिछली 2 योजनाओं से चौधरी इनाम साकिर के परिवार को पसंद करती चली आ रही है। लगातार 2 योजनाओं से उनका कब्जा यहाँ अम्बेटा पीर नगर पंचायत में है। तो जनता आपको वोट देकर क्यों चुने? नहीं, क्यों न चुने? जब उन्होंने विकास नहीं कराया है, उन्हें 2 बार मौका मिल चुका है, अब जनता उनसे ऊब चुकी है, थक चुकी है, इसलिए अब नंबर ईश्वर मेरा ही देगा। इनाम साकिर तो अब की बार 2 गुनी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। एक तो वो बहुजन समाज पार्टी में है, बसपा का वोट उनके साथ है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी में इमरान मसूद आ गए हैं। उनका भी बड़ा प्रभाव मुस्लिम समाज के वोटों पर है, एससी समाज के वोटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बसपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये तो आप चुनाव के बाद ही इस बात को सोचेंगे कि ये क्या हुआ। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम समाज और एससी समाज हमारे साथ तन मन धन से लगा है। यहाँ पर आपके अलावा जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, उनके तो बड़े बड़े दावे हैं। सब आप अपने दावे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के समीकरण बता रहे हैं, गणित बता रहे हैं। तो आपकी जीत का समीकरण क्या है? हमारी जीत का समीकरण तो यहाँ की भोली भाली जनता ही बताएगी। चूँकि हमने लोगों की सेवा की है दिन रात लगकर, और 10 साल से 15 साल से हम सेवा कर रहे हैं, और ईश्वर इस बार जरूर जिताएगा। यहाँ पर कोई कहता है कि हमारे साथ दलित वोट है, कोई कहता है हमारे साथ मुस्लिम वोट है, कोई कहता है हमारे साथ गाड़ा वोट है, कोई कहता है हमारे साथ तेली वोट है। तो आपके साथ कौन है? हमारे साथ सभी 36 बिरादरी हमारे साथ हैं, और सब जनता भोली भाली ये इस बार समझ चुकी है कि लोग अपनी जेबों का विकास करते हैं। मुझे अपनी जेब का विकास नहीं करना, मुझे इस कस्बे का विकास करना है, इसलिए मुझे वोट चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुझे वोट दीजिए, कस्बे की सेवा कराइए। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो आपने अपने मन में एक खाका तो तैयार किया होगा कि यदि जनता आप पर विश्वास करती है, आपको चुनती है, तो वो कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो आप नगर पंचायत अम्बेटा पीर में कराने का काम करेंगे? जैसे एम्बुलेंस सेवा, 2 एम्बुलेंस यहाँ पर 24 घंटे गरीबों की सेवा के लिए खड़ी हो जाएंगी नगर पंचायत की ओर से, और टंकी, लाइट, कोई भी कार्य होगा, जो भी विकास का कार्य होगा, सड़कें, नाली, सफाई, जो भी होगा, ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर, ये पूरा सामान तैयार कराकर कस्बे का विकास कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, वो तो विकास के नाम पर कह रहे हैं कि आप देख लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चारों ओर से भ्रष्टाचार मुक्त है, सुरक्षा की भावना है और चारों ओर विकास हो रहा है, तो आप मुझे वोट दीजिए। नहीं, वो कुछ भी बोलते रहें, ऐसा सच नहीं है। पिछली बार भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था जिसे कुल 84 वोट मिले थे। चर्चाएं तो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन आपको चुनाव जरूर हरवा देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये बात बहुत हो चुका, इस बार ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके पूर्व चेयरमैन राजकुमार खुराना जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि केवल विकास ही उनका मुद्दा है और सर्व समाज का वोट उनके साथ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।